उसका तो क्या ही बोला जाए। आप ना फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट नहीं की है अपने भाई को, क्योंकि आपके हस्बैंड को पता चल जाता। आप उस कैश को उठाई, फिर बैंक गई, फिर वहाँ से जाके आपने ट्रांजैक्शन किया, फिर वहाँ से एक स्लिप लेके आई, तब फिर वो घर में डाली, तब आपके हस्बैंड को पता चला था कि आपने अपने भाई को पैसे दिए थे। मतलब कौन इंसान इतना बेवकूफ़ होगा जो 1.5 महीने के बच्चे को लेके इतनी, मतलब सर्दी भी आना स्टार्ट हो गया कि सर्दी में लेके इतना दूर भागे। किसी औरत को इतना टाइम नहीं होता कि एक छोटे से बच्चे को लेके इतना दूर जाए कहीं उस ट्रांजेक्शन के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि प्रिया जी कितनी सेल्फिश हैं। उनकी सास ने उनका उस टाइम साथ दिया था जब वो लव मैरिज करके आई थी, तो उनके सपोर्ट में कोई नहीं था। उस टाइम उनकी सास ने उनका साथ दिया था और उसी सास को कुछ बिना रीज़न की वजह से उन्होंने उसको चोर बोल दिया। तो सबसे पहली बात तो ये प्रिया जी कि आप इतना सेल्फिश हो सकती है ना अपने लिए। पता नहीं आपने क्या स्टोरी कुकअप की है, कि आपने क्या स्टोरी कुकअप की है। कभी आप कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, समझ में ही नहीं आता। पर फ्रेंड्स, कुल मिला के ये है कि वो इतना झूठ बोल रही है ना कि पूछिएगा मत। पहली बात तो वो बोल रही हैं कि मतलब मैंने अपनी सास को कुछ गलत बोल दिया था। ये बात वो पहले भी बता सकती थी, बट वो बात नहीं बताई, पूरा ड्रामा क्रिएट कर लिया। और बताइए कि उस सास को वो बोल रही हैं कि चोर है। कि सोचिएगा, आप पैसे रखे हुए हैं, वो बोल रही हैं कि आपकी माँ आई और वो पैसे चुरा के लेके भाग चली गई। तो सबसे पहली बात तो वो बोल रही थी कि सास हम लोगों के साथ नहीं रहती है, ना ही आती है। जब वो सास आपकी उस टाइम आपके घर आ सकती है, तो जब आप घर दर दर की ठोकरें खा रही हैं तो वो आपके पास नहीं आ सकती है। चलिए छोड़िए, यहाँ पे भी छोड़िए। फिर ये बताइए कि आप बोल रही हैं कि वो पैसे मैंने अपने भाई को दिए थे, इसलिए मेरा हस्बैंड यानी रोहन गुस्सा होकर चला गया था, और वो कुछ पर्ची वगैरह थे जो उसका प्रूफ था, उसको देख के उसको पता चल गया और वो मुझे सबक सिखाने के लिए घर से छोड़ के भाग गया। तो फ्रेंड्स, ये कोई सब चीज़ ड्रामा है, झूठे। आप ये बताइए मुझे कि मान लीजिए, पहली बात, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मेरा छोटा सा बेबी है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। तो एक बात बताइए मुझे प्रिया जी कि पहले आप बोल रही थी कि आपका फ़ोन आपका हस्बैंड ले गया है और आप अपने हस्बैंड का फ़ोन ले आई हैं। पहली बात तो ये झूठ है, फिर भी हम लोग मान लिए कि हाँ आप बोल रही हैं वो सच बोल रही हैं। अब मुझे ये बताइए, यानी जो आपका यूट्यूब का मनी है वो आपके अकाउंट में ही जाता है, यानी उस अकाउंट का ऐप्स आपके फ़ोन में अटैच्ड होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके फ़ोन से ही ट्रांजैक्शन होते होंगे। के हस्बैंड के फ्रेंड ने उन्हें रखने के लिए दिए थे और या रोहन को उन्हें वापस करने थे। तो मुझे एक बात जाननी है कि वो कैश था जो रखने के लिए दिया था। जब आप ये सोचिए, जब हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो हमारे फ़ोन में एप्स अटैच्ड रहते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता रहता है कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है। आजकल तो सबके फ़ोन में ऐप्स होंगे। हाँ, और आप तो एक यूट्यूबर हो, तो आपके फ़ोन में तो जाहिर सी बात है होना कि आपके फ़ोन में भीम ऐप या फ़ोन पे, गूगल पे, अदरवाइज़ जो भी है वो होगा ही। पर आप मुझे ये बताइए, तो आप कितनी महान हैं, उसका तो क्या ही बोला जाए। आप ना फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट नहीं की है अपने भाई को, क्योंकि आपके हस्बैंड को पता चल जाता। आप उस कैश को उठाई, फिर बैंक गई, फिर वहाँ से जाके आपने ट्रांजैक्शन किया, फिर वहाँ से एक स्लिप लेके आई, तब फिर वो घर में डाली, तब आपके हस्बैंड को पता चला था कि आपने अपने भाई को पैसे दिए थे। मतलब कौन इंसान इतना बेवकूफ़ होगा जो 1.5 महीने के बच्चे को लेके इतनी, मतलब सर्दी भी आना स्टार्ट हो गया कि सर्दी में लेके इतना दूर भागे। किसी औरत को इतना टाइम नहीं होता कि एक छोटे से बच्चे को लेके इतना दूर जाए कहीं उस ट्रांजैक्शन के लिए। तो आप ट्रांजैक्शन के लिए पहले बैंक गई, वहाँ से फिर आपने अपने भाई के में ट्रांजैक्शन किया। अब मुझे ये बताइए, तो आपको कैश ही क्यों देना था? आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकती थी ना, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करने से ना आपका भी बचत हो जाता और आपके हस्बैंड को जहाँ तक था पता भी नहीं चलता। बट आप बोल रही थी मैंने उनका कैश दिया, फिर मैं उनसे बोलूँगी कि देखिए मैं कहीं रख के भूल गई थी, जब तक मेरा भाई पैसे दे देगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई कि आप इतनी स्टोरी कैसे बोल रहे हैं। इसीलिए अब उसका वीडियो को द एंड करने पर वो लगी हुई हैं उल्टा सीधा, जैसे भी कि फ्रेंड के थ्रू मेरे फ्रेंड ने धमकी दी। अच्छा, मान भी लीजिए कि उसका हस्बैंड अपने फ्रेंड से किसी से फ़ोन करा रहा है, तो अभी थंबनेल पे ही डाल रही है मेरे हस्बैंड ने दूसरा शादी कर लिया और वो अपने दोस्तों से मुझे धमकी दिलवा रहा है। आपको थंबनेल डालने में भी शर्म नहीं आ रहा? जब आपकी लाइफ में चीज़ शॉर्ट आउट हो रही हैं तो आप एक अच्छा थंबनेल भी तो डाल सकती हैं। नहीं, पर आपको पता है कि जो आपके व्यूज़ हैं कैसे इंक्रीज़ होंगे, तो आपको ऐसा थंबनेल डालना पड़ेगा, इसलिए डालें। आपको अपनी लाइफ में, पहली बात तो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर आपको वो दिखाना है ना कि क्या है क्या नहीं है।
वो सब बहन। और मेरी बात एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि जब जिस माँ का आप घर छोड़ के आ गई हैं, फिर जब आपका हस्बैंड मना कर रहा है, देखिए मैं ये नहीं कह रही, जब आप अपने घर छोड़ कर आ गई हैं, आपको पता है कि वो लोग मुझे नहीं अपनाएंगे, और फिर आप सोच रही हो कुछ चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए, फिर मैं ये सोचती हूँ जिस हस्बैंड पे आप इतना भरोसा करके आई हैं, जब वो मना कर रहा है कि आप अपने माँ बाप से बात मत कीजिए, तो फिर आपको क्या पड़ी है उनसे बात करने की? हाँ, या तो आप प्यार से उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लीजिए कि नहीं नहीं ऐसा है, मतलब आपको ड्रामा भी चाहिए साथ साथ में कि नहीं नहीं ऐसा करने से ड्रामा होगा, फिर आप लोग। और फ्रेंड्स वो कहीं नहीं गया है, अगर वो, हाँ मतलब उसने पहले वीडियोस में बोला था कि वो उसका कुछ जॉब का अटैच्ड कुछ चीज़ है, और इसलिए वो 10-15 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा है, इसीलिए प्रिया जी हैं वो भी कहीं और शिफ्ट हो गई थी, वो भी किसी रिलेटिव के यहाँ, किसी अनजान फ्रेंड्स के यहाँ पे। वो नहीं है जिस इंसान पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करके आई थी कि आप उससे प्यार करती हो, वो आपको धोखा दे के चला गया, तो आप एक सब्सक्राइबर के घर में जाके कैसे रुक सकती हो? आपने बहुत जल्दी उन पर भरोसा कर लिया कि ये इंसान मेरे साथ तो अच्छा हो, आप उसका गुणगान भी करती फिरती हैं कि हाँ ये लोग बहुत अच्छे हैं, फैमिली वाले। अच्छा, तो आपका हस्बैंड भी था ना, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो भी तो आपको छोड़ के चला गया, क्यों चला गया? तो फिर ऐसे ही आप किसी और पे ऐसे कैसे भरोसा कर सकती हो? तो ये नाटक करना बंद करिए प्रिया जी, आप कहीं सेफ जगह पर हैं, आपका हस्बैंड अभी घर से बाहर गया हुआ है, इसी वजह से आप ये सब ड्रामा क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि आपको भी अभी कुछ थोड़ा मिर्च स्पाइसी चीज़ें चाहिए थी, मिर्च मसाला चाहिए था अपना वीडियोस के लिए, जिससे व्यूज़ इंक्रीज़ हों। और अभी रोहन तो घर पे है ही नहीं, तो वही है कि रोहन पार्टी कर रहा है, ये कर रहा है। और मेरे को ये समझ में नहीं आता, जब आप इतना वायरल ट्रेंडिंग हो रही हैं यूट्यूब पर, तो जहाँ रोहन रह रहा है तो उसको पार्टी कर रहा है, तो कोई इतना भी नहीं है कि उसको पकड़ के 2 चांटे मार सके कि भाई तू इतना इधर पार्टी वगैरह कर रहा है, और और तेरे बीवी बच्चे वहाँ पर रो रहे हैं, कैसा आदमी है? या उसको पुलिस में पकड़वा भी देते आदमी, पर आपका हस्बैंड नहीं पकड़ा जा रहा। पुलिस तो निकम्मी निठल्ली हो चुकी है ना आजकल, तो वो तो बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी, स्मार्ट लोग तो आप ही बच्चे हो। तो फ्रेंड्स मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यही सब इन लोगों के नाटक हैं, और देखना अब ये जल्द हो जाएंगे एक, और तो इनका यही दी एंड है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, देख तो ले तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए ना, हम लोग ना नॉर्मल सी चीज़ें बताते हैं, आप लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आती, बट वो फालतू का रोना धोना मचाए रखी है, तो वो आप देखने में आपको भी मज़ा आ रहा है, और हम लोग डरे हमारी वीडियोज़ में तो कांटे लगे हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, वीडियोज़ को देख नहीं सकते हो। तो यही चीज़ें हैं, तभी तो लोग ऐसे ड्रामा क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो लोग रियली में मेहनत करता ना, आप उस इंसान को अप्रिशिएट नहीं करते हो, और जो लोग आके 2 मिनट का रोना करना करके चले जाते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हो। देखिए मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, मेरा भी बच्चा है, देखिए कितना तंग कर रहा है, बट मैं अपने बच्चे को भी टाइम देती हूँ। मैं